दोस्तों, क्या सनी देओल, बॉबी देओल या देओल फैमिली ने हेमा मालिनी के साथ कोई खेल कर दिया? जो खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया से लेकर, मैंने काफ़ी इस पे स्टडी किया और जो वाक्यांश सुनाऊँगा और जिस तरह की बातें आ रही है, वो अगर देखेंगे तो आपको लगेगा ये कहीं न कहीं जो सनी देओल है या उनकी फैमिली है, वो हेमा मालिनी के साथ मतलब ऐसे लग रहा है कि जो व्यवहार किया वो अच्छा नहीं किया। अब इसमें क्या नई खबर आई है, जो कि आप लोगों को भी जानना चाहिए। देखिए, मैं वीडियो बनाने से पहले बोल दूँ कि मैं सनी देओल उनकी फैमिली का बहुत बड़ा फैन हूँ। लेकिन अभी जो सनी देओल के लिए मेरे अंदर जो एक फीलिंग है, वो थोड़ा-सा नेगेटिव में जा रही है। उसका वजह है कि जिस तरह से खबरें आ रही हैं, जिस तरह खबरें चल रही हैं, वो थोड़ा-सा चौंकाने वाला है मेरे लिए। क्योंकि देखिए, मैं ओवरऑल सनी देओल को क्यों इज़्ज़त करता हूँ, क्यों मानता हूँ? क्योंकि ड्यू टू धर्मपाल जी के बेटे हैं और उन्होंने मुझे ऐसा लगा कि धर्मपाल जी की जो जो एक तरह से जो उनकी जो चीज़ें हैं, जो जिस वजह से धर्मपाल जी को लोग रिस्पेक्ट करते हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये जो खबर हो जो ये जब से धर्मपाल जी का देहांत हुआ है, उसके बाद से जिस तरह से घटना घटने लगी है, घटनाएँ जो हैं और इंसिडेंट सामने आने लगे हैं, वो कहीं न कहीं सनी देओल की इमेज को बहुत बड़ा झटका लग रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सनी देओल आके इस जो एक तरह से सोशल मीडिया से लेकर हर जगह जो बातें चल रही है, उस पे एक बयान दें, एक ऑफ़िशियली बयान दें जिससे कि इस चलते हुए रूमर्स या अफ़वाह, न्यूज़ इस सब पे विराम लगे और लोगों को सच्चाई पता चले कि आखिर बात क्या है। तो आज मैं बताऊँगा कि अब क्या नया चीज़ है, कोई नया चीज़ चल रहा है, वो मैं बताऊँगा अपने इस वीडियो में। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों के साथ, सगे-संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें। दोस्तों, आपको लगता होगा कि मैं सनी देओल का जो सनी देओल को मानते होंगे, मुझे लग रहा है कि वो लोग काफ़ी नाराज़ होते होंगे और बोलेंगे कि अरे यार! सनी देओल को पीछे ही पड़ गए हो। मैं सनी देओल को मानता हूँ लेकिन इसलिए नहीं कि सनी देओल है, इसलिए मानता हूँ कि धर्मपाल जी के बेटे हैं और इसीलिए मैं बॉबी देओल को भी मानता हूँ। बॉबी देओल कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि बहुत तुरुप के पत्ते हैं, बहुत बड़ा स्टार एक्टर रहे हैं कि हम उनको मानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि धर्मपाल जी जिस तरह से एक सिद्धांत, संस्कार लेके चल रहे थे, वो कहीं न कहीं इंडस्ट्री में कहीं नहीं है, किसी के घर पे नहीं है। कोई भी फ़िल्म इंडस्ट्री में इसको कैरी नहीं करता। अगर थोड़ा-मोड़ा देखा जाए तो सलमान खान के घर में है, चाहे सलीम खान हो, चाहे वो लोग थोड़ा कैरी करते हैं। आप मतलब मैं उनके शादी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, जो जिस तरह से भाइयों में प्यार है या जिस तरह से अपने पिताजी को रिस्पेक्ट करते हैं, वो चीज़ें जो है ना, एक यूनिटी ऑफ फैमिली, वो उनमें दिखता है जो कि धर्मपाल जी की फैमिली में दिखती थी। लेकिन वही चीज़ धर्मपाल जी के देहांत होने के बाद काफ़ी मतलब एक तरह से देखे जाए अगर देखा जाए तो बोलने के लिए किसी ने कुछ नहीं बोला। ना सनी देओल ने कुछ बोला, ना हेमा मालिनी ने बोला, लेकिन सारी जो चीज़ें आपको रोड पे दिख रही है, सड़क पे दिख रही है, जो कि आज तक देओल जिसके लिए जाने जाते थे कि उनकी बातें जो हैं, वो लोगों को पता नहीं चलती। लेकिन छुपाने में भी बहुत चीज़ें पता चल जाती है। ये देओल्स ने जो किया है, कई चीज़ें छुपाने से भी पता चल जाती है, ये पता चलता है यहाँ पे। अब जो खबर आ रही ये आ रही है कि आपने देखा होगा कि ये बातें पुरानी हो गई कि धर्मपाल जी जो है उनका जो जो अंतिम जो यात्रा था वो जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, राजकीय सम्मान नहीं मिला, उन्होंने पता नहीं क्यों नहीं किया। इस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, इसके ऊपर ज़्यादा बोलूँगा नहीं। क्योंकि वो उनको पद्म भूषण अवार्ड मिला था, उसके बावजूद राजकीय सम्मान नहीं मिला और वो जब बोलते हैं कि नहीं भाई हम लोग बहुत ही ऐसा तो नहीं कि धर्मपाल जी ने बोला हो कि नहीं भाई ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। मतलब आप एकदम सादगी से मिलाओ लेकिन बाद में कि ताज एयरलाइन में बुलाओ, सबको शोक सभा मनाओ लेकिन आप किसी को बताओ मत। मतलब ये सादगी से यात्रा निकलनी चाहिए। तो ये थोड़ा-सा एकदम बोलेंगे ना कि एक-दूसरे का विरोधाभास से आपको दिखता है। अब बात यहाँ ही नहीं है। बहुत आया कि भाई शोक सभा जो है, वो कब होगी? कोई भी इसके ऊपर स्टेटमेंट नहीं आया। लेकिन अब खबर आ रही है कि पहले हेमा मालिनी ने अनाउंस किया कि गुरुवार को उनका शोक सभा है। उसके बाद आप जो लोग भी धर्मपाल जी के घर को जन देखा होगा और जो हेमा मालिनी के घर को देखा बहुत नज़दीक है। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि कई लोग बोलते हैं मैं तो देखा नहीं है दोनों का घर, 100 मीटर का फासला रहेगा। तो अब उसके बीच में मतलब अगर शोक सभा वो रखते
जो सनी देओल हैं, अपने घर पे और हेमा मालिनी अपने घर पे रखते, तो जो एक्टर उनके घर पे आते हैं, वो उनके घर भी जा सकते थे। लेकिन बाद में सनी देओल ने सीधे डिसाइड किया, उन्होंने काफ़ी आया न्यूज़ में कि वो लोग सोच रहे हैं शोक सभा पे क्या करें, कहाँ पे श्रद्धांजलि सभा रखें, इस तरह की खबरें आ रही थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, अचानक से आया कि भाई ताज एंड लैंड में उनको शोक सभा मनाया जाएगा। अब घर पे नहीं, अभी तक तो ज़्यादातर मैंने देखा कि शोक सभाएँ जो हैं घर पे रही हैं। अब मुझे देखना पड़ेगा किसका शोक सभा जो है कि मतलब वो जो 5 स्टार होटल में रखा गया, वो देखना पड़ेगा। घर में ज़्यादातर लोग आ रहा है किराया। इन्होंने ताज एंड लैंड में रखा, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि हेमा मालिनी के जो एक्टर उनके घर पे आए, वो लोग बगल में हेमा मालिनी के घर भी चले जाएँ। अब एक जगह गाड़ी खड़ी है तो कोई चल के भी जा सकता है। तो इसलिए उन्होंने इस तरह का एक तरह से एक निर्णय लिया कि हमें ताज एंड लैंड में करना है। और आपने देखा होगा 2 चीज़ें पता चलती हैं। एक तो इससे क्या हुआ, जो खब अब जो सच्चाई है जो न्यूज़ में वो बता रहा हूँ। अब ये कितनी सच्चाई है तो दोनों बार इसीलिए बोला कि इस पे आके उनको वक्तव्य देना चाहिए, जो भी प्रेस को बोलना चाहिए, जिससे कि लोगों या अपने सोशल मीडिया के थ्रू उनको अपने जो फैन्स हैं उनसे कम्युनिकेट करना चाहिए। कैसे भी ये बात को, क्योंकि इससे क्या है ना, देओल्स की इमेज को डेंट हो रहा है। अब इन्होंने वहाँ पे किया। अब जो आपने आप बॉलीवुड के देखिए कि किस तरह के इनका, मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि बॉलीवुड तो एक अलग ही चीज़ है कि ये लोग किसी के नहीं हैं। आज जो हेमा मालिनी ने इतने सालों तक फ़िल्म इंडस्ट्री पे राज किया, कोई छोटी स्टार नहीं थी। मैं आज भी बोलता हूँ कि बहुत बड़ा, अपने टाइम की बहुत बड़ी स्टार थी। और उनके घर पे अब मेरे को खबर है कि महिमा चौधरी, गोविंदा के लड़के, गोविंदा की पत्नी, गोविंदा के लड़के, और अब आ रहा है कि जो ज़ायद खान, अरे सॉरी कि फरदीन खान, ये दोनों में से मैं नाम थोड़ा कन्फ्यूज़ हुआ हूँ। ये उनके घर पे गए थे, बाकी बॉलीवुड से कोई नहीं गया। आप सोच सकते हैं कि जिस बंदी ने फ़िल्म इंडस्ट्री पे, एक तरह से उसी फ़िल्म इंडस्ट्री की फैमिली है, और इतना राज किया, उसके बावजूद पूरी बॉलीवुड का एक कम्युनिटी ने उसको इग्नोर कर दिया। आपको उससे क्या मतलब है, 2 आप 2 इंडिविजुअल के घर भी जा सकते थे। अब सनी देओल ने वो अलग रखा, क्योंकि वो, अब ऐसी खबरें हैं, वो नहीं चाहते थे कि कोई हेमा मालिनी के शोक सभा में जाए, उनके घर पे जो रखा हुआ है। इसीलिए बहुत कम लोग, गिने-चुने 4-5 लोग, 6 लोग का नाम आ रहा है कि गए। बाकी सारे लोग जो ताज एंड लैंड में गया, वहाँ वहाँ शोक सभा था, वहाँ पे गए। अब ये जो खबर है वो, अभी एक बंदे ने एक वीडियो डाला, मैं नाम सोशल मीडिया पे, कि 5 दिनों के बाद सनी देओल जो है, वो हेमा मालिनी के घर गए, हाल-चाल पूछने। ये सब कोई भी इसका ऑथेंटिक ऑफ़िशियल कोई न्यूज़ नहीं है। ये फ्रेंड्स होते हैं, सनी देओल का कईयों फ़ोटोग्राफ्स मिल जाएँगे जो गाड़ी में कहीं जा रहे हैं। और ये चीज़ें आपको कोई भी गाड़ी का फ़ोटोशॉट लेके और डाल सकता है कि भाई वो उनके घर जा रहे हैं। उसने ऐसे ही डाला है, लेकिन वो उनके घर गया, ऐसा कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, कोई ऑफ़िशियल कोई न्यूज़ नहीं है, कहीं भी नहीं है। मैंने चारों जगह छान मारा, कहीं ऐसा नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है कि जो चीज़ें हुआ, वो अगर ऐसा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो ये एक अच्छी बात नहीं है, बहुत ही गलत बात है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं इसलिए नहीं विरोध विरोध कर रहा हूँ सनी देओल का, या उनके उनके लिए ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि वो उनकी दूसरी पत्नी थी धर्मपाल के, इसलिए। उनको पहले से ही ऐसा करना चाहिए था स्टार्टिंग से ही। ये नहीं कि आप गदर की 2 की पार्टी होती है तो उनके साथ तो मना लेते हो, लेकिन फिर उनके पीछे पड़ जाते हो। ये चीज़ें किसी को हज़म नहीं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के अंक में इतना ही।